भाई डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा बकचोद नेता ना तुमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा। अब तुमने ऐसी ऐसी बातें तो जरूर सुनी होंगी उसके मुंह से कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इतने सारे देशों पर टैरिफ वगैरह लगा दूंगा। मतलब भाई पूरी दुनिया को ना अपने नीचे दबाना चाहता है। बल्कि इंडिया पे तो भाई इसने 25% के टैरिफ लगा भी दिए थे, उसको घटा के फिर इसने बाद में भाई 18% पे ला दिए थे। अब भाई कुछ ऐसे ऐसे मामले हमारे सामने आ रहे हैं कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप है ना उसकी इमेज पूरी खराब हो चुकी है। मतलब भाई जो यूनाइटेड स्टेट का भाई सुप्रीम कोर्ट है ना, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, जितने भी देशों पर इसने टैरिफ वगैरह लगा रखे हैं, ये सब इलीगल है। मतलब ये अपनी मर्जी से टैरिफ वगैरह लगाया जा रहा है हमारी बिना परमिशन के। क्योंकि भाई जो वहां का सुप्रीम कोर्ट है ना और जो वहां की कांग्रेस है, उन्हीं को अधिकार है कि कितने देश के ऊपर कितने ज्यादा टैरिफ लगाने हैं। दोस्तों अब बात करते हैं मतलब डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में ऐसे ऐसे विचार आए क्यों। मतलब उसको क्या लगा कि मैं सब देशों के ऊपर मुझे टैरिफ वगैरह लगाने चाहिए। जैसे चाइना के ऊपर भाई इसने 145% टैरिफ लगाने का एक दावा करा था। पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, मैक्सिको, कनाडा, सबके ऊपर भाई इसने कुछ ना कुछ टैरिफ वगैरह लगा रखे थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको भाई डांट मारी ना, तो भाई डोनाल्ड ट्रंप ने फटाफट से अपनी जान बचाने के लिए कहीं अगला इलेक्शन हार ना जाए, तो भाई जितने भी देश के ऊपर टैरिफ वगैरह लगा रखे थे उसको 10% पे ला दिया। मतलब जैसे वियतनाम के ऊपर 20% के टैरिफ थे, तो उसने भाई उसको घटा के 10% पे ला दिए। इंडिया के भी 18 थे, तो उसको भी घटा के उसने 10% पे ला दिए। तो तुम देख सकते हो भाई कितने इसने अपनी जान बचाने के लिए फटाफट से ये खेल रच दिया और सभी देशों के ऊपर जितने भी टैरिफ थे उसको घटा के 10% पे ला दिया। अब दोस्तों बात आती है कि मतलब ये सब सिलसिला शुरू कहां से हुआ। मतलब किसी के दिमाग में क्या कीड़ा घुसा था कि उसको बाद में जाके पता चला कि ये ट्रंप जो कर रहा है भाई वो सब कुछ इलीगल है। मतलब जितने भी यूनाइटेड स्टेट के अंदर भाई छोटे छोटे बिजनेसमैन थे और बड़े बड़े बिजनेसमैन भाई सब इकट्ठा होकर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बोलते हैं भाई जो ये डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है ना ये सब इलीगल है। क्योंकि 1977 का जो लॉ है वहां पर IEEPA उसके अकॉर्डिंग भाई ट्रंप के पास अधिकार है ही नहीं कि वो इतने सारे टैरिफ इतने सारे देशों पर लगा सके। तो भाई जितने भी इंपोर्टर्स वगैरह हैं वो बोल रहे हैं कि हमारा पैसा वापस करो। क्योंकि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने ना 175 बिलियन डॉलर इकट्ठा कर लिया है इतने बेफालतू के टैरिफ लगा लगा के। और जो भाई वहां का सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने साफ साफ बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप को यह अधिकार था ही नहीं कि वो इतने सारे देशों के ऊपर टैरिफ वगैरह लगा सके। इसका अधिकार सिर्फ वहां की कांग्रेस को है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भाई बिना कांग्रेस से पूछे इतने सारे देशों पर भाई टैरिफ लगा दिए। तो भाई इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने भाई हड़बड़ी के चक्कर में सभी देशों पर जितने भी टैरिफ थे उसको मिटाने के लिए उन सब पे 10% के टैरिफ लगा दिए। तो तुम देख सकते हो भाई कितना चंट बुड्ढा है ये। जो मैंने तुमको अभी बताया ना भाई जो 1977 का जो लॉ है IEEPA, ये लॉ ना सिर्फ इमरजेंसी के टाइम के लिए बनाया गया था। मतलब अगर देश में कोई आर्थिक स्थिति भाई गंभीर हो चुकी है तो भाई यूनाइटेड स्टेट उसी दौरान इमरजेंसी के दौरान ही किसी देश के ऊपर टैरिफ वगैरह लगा सकता है। बट ट्रंप भाई ने तो भाई ये सोचा कि मेरे पे तो मैं सबसे बड़ा पावरफुल इंसान हूं यूनाइटेड स्टेट का, तो मेरे पे अधिकार है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो भाई इसने सभी देशों को पकड़ा और बोला कि ले तेरे पे इतने टैरिफ्स हैं, ले तेरे पे इतने टैरिफ्स हैं। तो भाई अब डोनाल्ड ट्रंप अपने ही जाल में फंस चुका है। तो भाई जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर वहां मुकदमा चला यूनाइटेड स्टेट के अंदर, तो जो वहां के 6 जज हैं उन्होंने बोला जो भी ट्रंप ने करा वो सब इलीगल है और हम इसको अपोज करते हैं और हाँ हम ट्रंप के अगेंस्ट हैं कि उनको जितने भी ये टैरिफ वगैरह लगा रखे हैं उन सबको वापस लेना चाहिए। और 3 जज वहां के ट्रंप के फेवर में थे कि जो भी ट्रंप वगैरह ने करा भाई वो सब कुछ सही है और देश की भलाई के लिए। तो भाई जो ट्रंप है ना, ट्रंप ने जो 6 जज है उनको भाई खुद रोस्ट कर रहा है अपने ही सुप्रीम कोर्ट को। मतलब जो यूनाइटेड स्टेट का भाई सुप्रीम कोर्ट है अपने ही देश के सुप्रीम कोर्ट को वो रोस्ट करने लग रहा है कि भाई देखो कितना बेकार सुप्रीम कोर्ट है। मतलब अपने ही देश का नुकसान खुद अपने हाथों से कर रहा है और जो मैं कर रहा हूं मतलब देश के लिए वो ये सब चीजें इलीगल बता रहे हैं और बेकार बता रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमको पता है जो ट्रंप है ना भाई वो अपने नाम का एक नंबर का दोगला इंसान है। मतलब कल वो जो बात बोलेगा ना वो अगले दिन उसी बात को बदल के भाई एक दुनिया के नाम सामने एक नई स्टेटमेंट लेके आएगा और बोलेगा भाई जो बात मैंने बोल दी ना मैं सबसे दुनिया का पावरफुल इंसान हूं और तुम सबको ये बातें माननी पड़ेंगी। तो भाई कल रात ना मैं न्यूज़ देख रहा था भाई एकदम से मेरे सामने आया कि भाई जो 10% वाली जो बात थी ना कि सभी देशों के ऊपर अब 10% के टैरिफ्स हैं, उसको भाई उसने ट्रंप ने बदल दिया कि अब 15% है। तो तुम देख सकते हो कि भाई अपनी बात पर ये कभी अड़ेगा ही नहीं और हमेशा अपनी बात को बदलेगा ही। तो मतलब ऐसा इसने करा क्यों। मतलब ये भाई अभी भी जितने भी देश थे ना उनके ऊपर दबदबा बनाना चाहता है कि जितना भी ट्रेड वगैरह चलता है ना यूनाइटेड स्टेट और सभी देशों के बीच में, तो भाई वो दबदबा बना रहे कि यूनाइटेड स्टेट का उसमें फायदा होता रहे। अब दोस्तों जितनी भी घटना हो चुकी है ना उससे हमें एक चीज से लेना देना है कि भाई जितना भी ट्रंप ने पैसा इकट्ठा करा ना इतने सारे देशों पर टैरिफ वगैरह लगा के 175 बिलियन डॉलर, क्या वो ट्रंप वापस करेगा या फिर नहीं। भाई अगर इन्होंने वापस करने पे आए ना यूनाइटेड स्टेट वाले, तो भाई इनकी ना जो इकोनॉमी है ना वो इनबैलेंस हो जाएगी। मतलब भाई क्राइसिस ना आ जाए कहीं। तो इस मुझे तो लगता नहीं कि मतलब भाई ट्रंप इतना सारा पैसा सभी देशों को वापस करने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको बताता रहूंगा।